Hey everyone, my name is अनुराग सिंह. वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल. इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस. तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे. मोनो हाइब्रिड क्रॉस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, और जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड के हों या फिर अदर बोर्ड्स के हों, मोनो हाइब्रिड क्रॉस उनका बायोलॉजी में बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है. मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता है. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बहुत ही कम टाइम के अंदर समझते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है. मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस. मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, और हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, क्रॉस. तो जब सिंगल कैरेक्टर्स को, उनके ट्रेट्स को आपस में क्रॉस कराया जाता है, जब सिंगल कैरेक्टर के दो ट्रेट्स को आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो ऐसे क्रॉस को बोलते हैं क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस. इसका डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन सिंगल कैरेक्टर contrasting traits are crossed, then it is known as mono hybrid क्रॉस. मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब जब सिंगल कैरेक्टर के दो ट्रेट्स को आपस में क्रॉस कराते हैं तो हम उसे बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस. मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपके स्कूल में बताया गया होगा टॉल और ड्वार्फ प्लांट को आपस में क्रॉस कराया जाता है. तो मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर्स को लिया था. ये बात हम जानते हैं कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को लिया था क्रॉस कराने के लिए, और मटर का जो पौधा था उसका 7 कैरेक्टर उनको इजीली मिल गया था. उन 7 कैरेक्टर में उन्होंने सभी कैरेक्टर्स को अलग अलग टाइम पे क्रॉस कराया था, जिसमें से एक क्रॉस था क्या, टॉल और ड्वार्फ प्लांट का एक क्रॉस था कि टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को जब उन्होंने आपस में क्रॉस किया तो उन्हें क्या प्रोडक्ट मिला. तो हम देखते हैं उस क्रॉस को कंप्लीट करा के कि टॉल और ड्वार्फ प्लांट को जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या आउटकम मिलता है. तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में. जब मेंडल ने टॉल और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कराया मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, जब मेंडल ने टॉल और ड्वार्फ प्लांट को, मेंडल ने कैरेक्टर कौन सा लिया था, सिंगल कैरेक्टर लिया था. सिंगल कैरेक्टर क्या लिया था उन्होंने, हाइट. मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए उन्होंने क्या लिया था, हाइट. और हमें पता है हाइट का 2 ट्रेट होता है, एक टॉल और दूसरा ड्वार्फ. और टॉल प्लांट के अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल टी, और स्मॉल ड्वार्फ प्लांट के अंदर पाया जाता है स्मॉल टी. मेंडल ने एक कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. वो कैरेक्टर क्या था, हाइट. और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, और हाइट कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं, टॉल और ड्वार्फ. टॉल के अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल टी, और ड्वार्फ के अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं उसे बोलते हैं स्मॉल टी. तो मेंडल ने क्या किया था कि टॉल प्लांट को कैपिटल टी, एक टॉल प्लांट लिया था, उस टॉल प्लांट को उन्होंने क्रॉस करा दिया था किसके साथ, ड्वार्फ प्लांट के साथ, स्मॉल टी के साथ. ये टॉल प्लांट और ये ड्वार्फ प्लांट. तो ये क्या हो गया, P1 जनरेशन. P1 जनरेशन मतलब प्लांट पेरेंट का जनरेशन है ये.
एक टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट है। P1 जनरेशन मतलब पेरेंट्स में जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स कैपिटल T यहां पे गैमेट बनेगा और यहां पे भी कैपिटल T गैमेट बनेगा। इसके अंदर गैमेट कैसे बनेंगे? स्मॉल t गैमेट बनेगा और इसके अंदर कैसा गैमेट बनेगा? स्मॉल t गैमेट बनेगा। अब हम इसको क्रॉस कराते हैं आपस में। गैमेट तो बन गए, गैमेट बनने के बाद इसको हम क्या लिखते हैं? गैमेट्स। गैमेट्स बन गए। गैमेट्स बनने के बाद जब हम इसे आपस में क्रॉस कराएंगे तो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो ध्यान से यहां पर देखिएगा कि कैसे हम इसे क्रॉस कराते हैं। कैपिटल T को एक बार हम लोग क्रॉस कराते हैं किसके साथ? स्मॉल t के साथ। कैपिटल T को क्रॉस कराते हैं स्मॉल t के साथ तो क्या बनता है? कैपिटल T स्मॉल t। और फिर इसी कैपिटल T को हम क्रॉस कराते हैं स्मॉल t के साथ, इस स्मॉल t के साथ, कैपिटल T स्मॉल t। क्या कराया मैंने? एक बार टॉल प्लांट के एक जीन के साथ हमने कैपिटल T लिया इसका और इसका स्मॉल t के साथ क्रॉस कराया, फिर इसी का कैपिटल T लिया और इसके स्मॉल t के साथ क्रॉस कराया। फिर नेक्स्ट हम लोग क्रॉस कराएंगे ये कैपिटल T और फिर उसके बाद इसके साथ कैपिटल T स्मॉल t और फिर इसको फिर से क्रॉस कराएंगे कैपिटल T स्मॉल t। यानी कि एक बार इन दोनों के साथ क्रॉस कराएंगे और एक बार इन दोनों के साथ इसका क्रॉस कराएंगे। तो पहले वाले जनरेशन में मेंडल को क्या मिला? सभी के सभी प्लांट कैसे मिल गए? टॉल मिल गए। सभी के सभी प्लांट कैसे मिल गए? टॉल मिल गए। सभी के सभी प्लांट कैसे मिल गए? टॉल प्लांट मिल गए पहले जनरेशन में। किसको? मेंडल को। क्योंकि ये कैपिटल T स्मॉल t के ऊपर क्या हो जाएगा? डोमिनेंट हो जाएगा। कैपिटल T स्मॉल t के ऊपर डोमिनेंट होने की वजह से सभी के सभी प्लांट कैसे मिल गए? पहले वाले जनरेशन में टॉल प्लांट मिल गए। इसे हम क्या लिख सकते हैं? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन मींस F1 का मतलब होता है फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फर्स्ट फिलियल जनरेशन का मतलब होता है पहली पीढ़ी का जनरेशन। तो मेंडल को पहले वाले जनरेशन में सभी के सभी प्लांट कैसे मिले? टॉल मिल गए। अब मेंडल ने सोचा कि सभी प्लांट टॉल मिल गए तो ये ड्वार्फनेस वाला कैरेक्टर कहां गया? फर्स्ट वाले जनरेशन में एक तो ड्वार्फ प्लांट था और एक टॉल प्लांट था, तो ड्वार्फनेस वाला कैरेक्टर्स के जीन्स कहां पे गए? तब यहां पर मेंडल ने सोचना थोड़ा स्टार्ट किया और मेंडल ने कुछ समय के बाद सोचने के बाद उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन को निकालने के लिए क्या किया? इनके बीच में सेल्फिंग करा दी, सेल्फ क्रॉसिंग करा दी। सेल्फ क्रॉसिंग मतलब इस पेरेंट के P1 जनरेशन के जो पेरेंट्स थे और F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग बने थे उनके बीच में क्रॉस करा दिया। यानी कि कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t का आपस में सेल्फिंग कराने के बाद उन्होंने देखा उन्हें क्या प्रोडक्ट मिला। तो अभी हम उसको बनाएंगे। यहां पर हम देखते हैं कि जीनोटाइप रेशियो क्या मिला उनको। क्या मिलेगा? जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो का मतलब एक जैसे जीन्स कितने में बने हैं? तो कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, ये सभी इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। जीनोटिपिक का मतलब होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1 2 3 4 रेशियो 0। तो ये क्या हो गया? इसका जीनोटिपिक रेशियो हो गया। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। जो कैरेक्टर हमें दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं क्या? फिनोटिपिक या फिर फिनोटाइप बोलते हैं। तो वो भी क्या होगा? सभी के सभी प्लांट टॉल हैं, 4 प्लांट थे और सभी के सभी प्लांट कैसे हैं? टॉल हैं, तो 4 रेशियो 0। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसे आप नोट डाउन करिए कॉपी में। ये बहुत आसान क्रॉस है, ये एग्जाम में हमेशा फ्रिक्वेंटली पूछता रहता है, तो इतना दूर आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बनाएंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्या?
सेकेंड जनरेशन में क्या मिला उस मेंडल को। हम यहाँ पे पनेट स्क्वायर भी बना सकते हैं। पनेट स्क्वायर क्या होता है, एक स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको रेग्नॉल्ड सी पनेट ने डिस्कवर किया था, उसके द्वारा भी हम लोग ये क्रॉस ला सकते हैं। कैसे हम ला सकते हैं इस क्रॉस को, मैं एक बार आपको बना के दिखा सकता हूँ कि फर्स्ट जनरेशन में ऐसे पनेट स्क्वायर को बना सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन को निकालने के लिए हम लोग इसमें यहाँ पे ऐसे स्क्वायर बनाते हैं, यहाँ पे कैपिटल टी और क्या था कैपिटल टी और एक क्या था स्मॉल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि एक बार इसके साथ क्रॉस, फिर एक बार इसके साथ क्रॉस, फिर इसका इन दोनों के साथ क्रॉस, ऐसे कराएंगे तो हमें सभी के सभी प्लांट कैसे मिल जाएंगे। ऐसे हम पनेट स्क्वायर भी बना सकते हैं। अब हमें बनाना है कि नेक्स्ट जनरेशन निकालने के लिए मेंडल ने क्या किया था, जो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स थे उनका आपस में सेल्फिंग करा दिया था या फिर सेल्फ क्रॉसिंग करा दी थी। तो सेल्फ क्रॉसिंग कराने के बाद, सेल्फ क्रॉसिंग कैसे कराया था मेंडल ने, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। पहले वाले जनरेशन के जितने भी प्लांट्स मिले थे उनको आपस में क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद ये हम इसको क्या लिख देंगे, P2 जनरेशन, मतलब पेरेंट टू थे, ये पेरेंट टू थे। इनका जो गैमेट बनेगा क्या बनेगा, कैपिटल टी, ये क्या बनेगा स्मॉल टी, ये क्या बनेगा कैपिटल टी, ये क्या बनेगा स्मॉल टी। ये क्या बन गए, P2 जनरेशन के गैमेट्स बन गए। और गैमेट्स बनने के बाद इसको हम सिंपली क्रॉस करा सकते हैं, या तो पनेट स्क्वायर बना के भी क्रॉस कर सकते हैं और वैसे भी क्रॉस करा सकते हैं। एक बार इसका इसके साथ कैपिटल टी, फिर एक बार इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका क्रॉस कराएंगे इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहां पर मेंडल को मिल गया क्या, एक डॉर प्लांट मिल गया। तो इसका हम लोग जीनोटिपिक रेशियो कैसे बनाएंगे, GR का मतलब मैं लिख देता हूं यहां पे, जीनोटिपिक रेशियो 1, इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग है 1 रेशियो, इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग है 2 इन दोनों का, और ये अलग है तो 1 रेशियो 2 रेशियो 1, ये जीनोटिपिक रेशियो हो गया। और इसको हम क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन। ये क्या आ गया, इस तरह से मेंडल का फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हुआ था, F2 जनरेशन। और फिर फिनोटिपिक रेशियो क्या आया था, फिनोटिपिक रेशियो, ये टॉल प्लांट था, ये क्या था, ये भी टॉल प्लांट था, ये भी क्या प्लांट, कैसा प्लांट था टॉल, और ये कैसा प्लांट था डॉर प्लांट था। तो 1 2 3 फिनोटिपिक रेशियो, यही टॉलनेस हमें दिखाई देती है, तो 3 रेशियो 1, और एक डॉर्फ आया था तो 3 रेशियो 1। तो ऐसे करके मेंडल ने क्रॉस कराया था अपने एक्सपेरिमेंट का। मेंडल ने ये सब मैथमेटिकल वे में दिया था, लेकिन बाद में जब उनका एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आया लोगों को, तो ऐसे अल्फाबेटिकल वर्ड्स में एक्सपेरिमेंट दिया गया। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। ये P2 जनरेशन या फिर F2 जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग्स थे जिनको आपस में क्रॉस कराने पर ऐसा कुछ रिजल्ट मेंडल को मिला था। तो इस तरह से मेंडल को ये बात समझ में आ गया था कि कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, और उस चीज को उन्होंने क्या बोला था, फैक्टर बोला था, या फिर जीन्स आज के समय में बोला जाता है। तो फैक्टर की वजह से ही ये ट्रांसफर हुआ था, जिसकी वजह से ड्वार्फनेस वाला कैरेक्टर F1 जनरेशन में नहीं दिखा। इसका मतलब ये नहीं कि F2 जनरेशन में भी नहीं दिखेगा, वो F2 जनरेशन में इजिली हमें दिखाई दे दिया। क्यों? क्योंकि सेल्फ क्रॉसिंग करा दिया गया P1 जनरेशन के जितने भी ऑफस्प्रिंग थे उनके बीच में। तो ऐसे आप लिखने के बाद एग्जाम में एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन का मतलब कि उसे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं एग्जाम में। इसे अब मैं क्लीन कर देता हूं। मैं पनेट स्क्वायर बना के आपको एक बार दिखा देता हूं इसका, कि पनेट स्क्वायर आप कैसे बना सकते हैं। P2 जनरेशन का या फिर F2 जनरेशन का अगर पनेट स्क्वायर बनाना हो तो ऐसे सिंपली कुछ नहीं करना है, ऐसे सिंपली स्क्वायर बनाना है और कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T
स्मॉल टी, यही हमें मिला था प्रोडक्ट। तो कैपिटल टी इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका स्मॉल टी। तो 1 2 3 3:1, 3 टॉल और 1 डॉर्फ। ये फिनोटिपिक रेशियो हो गया और जीनोटिपिक रेशियो 1 to 1:1। इसको बना लीजिए। पनेट स्क्वायर को कैसे बनाते हैं? पनेट स्क्वायर क्या होता है? एक स्क्वायर लाइक अरेंजमेंट है जिसको रेग्नॉल्ड सी पनेट ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको बनाया था इजीली एक्सप्लेन करने के लिए। तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन किया था अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। उनके एक्सपेरिमेंट को एक कैरेक्टर के सिंगल ट्रेट्स को आपस में, 2 ट्रेट्स को आपस में क्रॉस कराया गया था। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। खूब अच्छा बोर्ड्स एग्जाम में करिए। जय हिंद, जय भारत। नोट डाउन दिस इन योर कॉपी। इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और नोट डाउन कर लीजिए आप कॉपी में। पनेट स्क्वायर ऐसे बनाने के लिए पनेट स्क्वायर ऐसे बस स्क्वायर बनाना है, इसको ऐसे स्क्वायर बना के और कैपिटल टी स्मॉल टी और ये फिनोटिपिक रेशियो और ये जीनोटिपिक रेशियो हो गया। इसे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में अपने। टॉल प्लांट एंड डॉर्फ प्लांट के बीच में कैसे क्रॉस कराया गया, क्रॉस कराने के बाद एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ गया।